बस एक बार जमीन का म्यूटेशन हो जाए, दाखिल खारिज हो जाए, फिर तो जमीन का मालिक मैं बन जाऊंगा। उस जमीन को किसी को बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। उस जमीन का मालिक मैं बन गया हूँ। अगर आपके मन में ये सारी चीज है और आप सोचते हैं कि म्यूटेशन हो जाने के बाद आप उस जमीन के मालिक बन जाते हो, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप कानून को अच्छे से नहीं जान रहे हो। म्यूटेशन का मतलब को है नहीं समझ रहे हो। लोग समझते हैं कि म्यूटेशन दाखिल खारिज हो जाने के बाद आप उस जमीन का मालिक बन जाते हो, तो आप गलत हो। आप एक धोखे में हो। कानून प्रोविजन को आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि म्यूटेशन हो जाने के बाद आप उस जमीन का मालिक बन गए। ठीक है। आज मैं आपका भ्रम तोड़ने वाला हूँ। एक लीगल प्रोविजन आपको बताऊंगा कि म्यूटेशन का मतलब क्या, हम जानेंगे डिटेल में। आपको अच्छे से समझाएंगे विथ केस लो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। वीडियो को अंत जरूर देखो। अच्छा लगे तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। म्यूटेशन, म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं दाखिल खारिज। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि आपकी कोई जमीन है, चाहे वो रैयती जमीन हो, खरीदगी हो, या कोई भी जमीन है। आप किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करते हो जमीन। ट्रांसफर आप करोगे किसी को, सेल डीड से करोगे बेच करके, या एक्सचेंज करोगे, या कोई पार्टीशन होगा, या गिफ्ट होगा, या कोई भी अदर मोड, कोई भी किसी तरह से आप ट्रांसफर करते हो। तो ट्रांसफर करने के बाद जो है पंजी 2 में जो आपका नाम दर्ज है, पुराना मालिक का जो नाम दर्ज है, उसे काट कर नए मालिक का नाम ऐड किया जाता है। जो जमीन पुराना मालिक का है उसका जमीन घटा करके किसी और को दिया जाता है। तो वो जो प्रक्रिया जो होता है उसे हम म्यूटेशन दाखिल खारिज कहते हैं। और पंजी 2 में अपडेट किया जाता है नया रैयत का नाम, कि पहले वो जमीन किसका था, उसके बाद वो जमीन किसको बेचा गया। तो ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है उसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं म्यूटेशन। ये छोटा सा एग्जांपल था। म्यूटेशन का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है म्यूटेशन करने का। म्यूटेशन करने का उद्देश्य सिंपल सी बात आप सही समझो, कि आप एक सरकारी रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो कि पुराना जमीन किसका था, वो किसको बेचे। तो एक तरह से आपको मेंटेनेंस दिख रहा है कि आपका रियल ओनर कौन था जमीन का, वो किसको किसको बेचा है, किसको किसको ट्रांसफर कर रहा है। एक उद्देश्य होता है कि रिकॉर्ड से पता चलेगा कि वो जमीन ओरिजिनल शुरू में किसका था। दूसरा है जो मेन पर्पस जो है म्यूटेशन का, वो टैक्स वसूलना। टैक्स वसूलना मतलब रेंट पे करना, मतलब पुराना मालिक उस जमीन का टैक्स पे कर रहा था, अब नया रैयत ऐड हो गया, उसमें पंजी 2 में उसका नाम दर्ज हो गया, तो नया रैयत जो है, जो नया मालिक है जमीन का, वो जो है उस जमीन में टैक्स पे करेगा। उसके लिए एक रसीद निर्गत होता है, रसीद होगा उसके लिए, ये सब चीजें होती है। तो नया टैक्स पे करना होता है, तो नया टैक्स पेयर को लाना होता है उस जमीन का। ठीक है। टैक्स किसी भी तरह से आपको देना ही पड़ेगा, जब पुराना मालिक दे रहा था अब आपको नया मालिक देगा। तो मेन पर्पस जो है म्यूटेशन का जो है टैक्स वसूलना, सरकार को मेंटेन करना रिकॉर्ड को, ये होता है। पटना हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट है कि म्यूटेशन का जो प्रक्रिया है वो जुडिशियल प्रोसेस है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। तो पटना हाई कोर्ट में 1994 के जजमेंट में क्लियर किया है कि जो म्यूटेशन का जो प्रोसीजर है वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। इस जजमेंट में साइटेड कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, डीपली पढ़ भी सकते हैं। अब झारखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट आपको बताता हूँ, जजमेंट साइटेशन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में आए कि उसमें ये जजमेंट में ये कहा गया है कि म्यूटेशन का जो है पर्पस ये नहीं कि म्यूटेशन करा लेने से आप उस जमीन के मालिक बन जाते हैं, या आपको टाइटल मिल जाता है, कि आपको कोई राइट क्रिएट हो जाता है, जमीन का आपको मिल जाता है। उसका मेन पर्पस जो है आपका वो टैक्स वसूलना होता है। ठीक है। और रजिस्टर 2 में नाम ऐड करना होता है नया रैयत का। जजमेंट 2004 का है, आप देख सकते हैं, आपको डीपली इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ओवरऑल देखा जाए तो म्यूटेशन करा लेने से सिर्फ जो आपको राइट नहीं मिलता है कि आप जमीन का मालिक बन गए हो। ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन से रिलेटेड आपको मैं डीपली मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया है। अगर आपका म्यूटेशन अगर नहीं हो रहा है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। साथ ही आपको ये बता देना चाहूंगा कि अभी जो म्यूटेशन का जो प्रोसीजर है झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो आप अपना म्यूटेशन के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जमीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो झारखंड सरकार का अपना भी एक खुद का वेबसाइट है झार भूमि। आप उसमें उस पर जा करके अपने जमीन का
सारा इंक्वायरी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़, ठीक है। उस पर एक नया वीडियो भी लेके आ सकता हूँ, मैं बनाऊँगा ज़रूर, और आप कमेंट करेंगे तो, ओके। अगर आपका किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम से ज़मीन से रिलेटेड या ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है या कोई प्रॉब्लम से, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमसे फिजिकली आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आपका मैं हेल्प ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करिए और लोगों के पास।